हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 कब तक आएगा। तो संभावना है आपका अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक में जो है ये वैकेंसी आ जाएगी। तो वैकेंसी आने के बाद जो है लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम देखने वाले हैं आज की क्लास में कि प्रीवियस ईयर जितने सारे एग्जाम हुए हैं आपके दरोगा के, तो कहाँ से कितना क्वेश्चन रहा है। चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री भी आपके 3 पार्ट्स में होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, या फिर आपका पॉलिटी हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो। इन सारे जगह में से, मतलब इन सारे सब्जेक्ट में से, सारे पोर्शन में से कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है अभी तक आए हैं। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं आज की क्लास में। और क्लासेस जो है आपकी कल से कंटिन्यू रहेगी। कुछ दिनों से जो है बिहार दरोगा की क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कल से जो क्लासेस है आपकी वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। ये आपका है मतलब सब्जेक्ट और क्वेश्चन, मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चंस जो है अभी तक बिहार दरोगा में आए हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक जो आपका हुआ है दरोगा का एग्जाम, उसमें आपका 92 क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, मतलब 92 क्वेश्चन जो है आपका वो एंशिएंट हिस्ट्री से रहा है। फिर अगर हम मिडाइवल की बात कर लें तो मिडाइवल में आपका जो है वह 89 क्वेश्चंस रहा है। और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपका 141 क्वेश्चन जो है आपका वह मॉडर्न से रहा है। फिर कला एवं संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 34 क्वेश्चन रहा है। ठीक है, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 225 क्वेश्चन, मतलब कि अगर देखा जाए तो पॉलिटी में जो है आपका 225 क्वेश्चन है। ठीक है, जहां के लोग अब बोलते हैं कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर बुक अगर आप देखेंगे पलट के, तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको यही मिलेगा कि 225 जो क्वेश्चन जो है आपके वो पॉलिटी के रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 228, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 155। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ है। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम बिहार दरोगा का हो चुका है, चाहे वो 1275 हो या उससे पहले जो आपका लॉकडाउन के समय एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आया था, चाहे वो एग्जाम हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, कला एवं संस्कृति। ठीक है, अब है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपका 115 क्वेश्चन रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका 135 और बायोलॉजी में आपका 150। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 15 क्वेश्चन ही रहे। मैथ्स और रीजनिंग, अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये आपका मेंस का है। ठीक है, किसका है? मेंस का है। तो मैथ्स में देख सकते हैं आप, मैथ्स में 105 और रीजनिंग का जो आपका 70 क्वेश्चन, जो कि आपका अगर पीटी में देखा जाए तो बहुत कम रहते हैं, 3 से 4 रहते हैं, लेकिन अगर आप सारे ईयर प्रीवियस ईयर को मिला दोगे तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर 130। ठीक है, आगे है आपका इकोनॉमिक्स, आपका 95 रहा है। मिसलेनियस जो है आपका वह 75 है, यानी 75। परंपरागत सामान्य ज्ञान, ये आपका 230 क्वेश्चन रहा है। विज्ञान और तकनीक, यानी हम जिसे साइंस एंड टेक कहते हैं, वह आपका 35 रहा है। तो अगर हम देखें तो इन सारे चीजों में आपका सबसे ज्यादा कौन सा रहा है, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद आपका पॉलिटी। ठीक है, फिर हम तीनों हिस्ट्री को मिक्स कर दें तो हिस्ट्री। ठीक, ये आपके हो गए। मतलब कि अब हमें ये देखना है कि कहां से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सिलेबस देखना होता है कि दरोगा का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, दरोगा का जब हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर हमें क्या करना होता है, उसमें जो तैयारी करते हैं। ठीक है, सिलेबस देखे तो अब एग्जाम के लिए हमें कितना परसेंट यहां से तैयारी कर लेनी है, 80%। कितनी? 80% जो है हमें तैयारी यहां से कर लेना है। मतलब कि सिलेबस और जो भी टॉपिक है प्रीवियस ईयर से, हमें वहां से 80% जो है वह तैयारी कर लेनी है। जैसे ही हमें सिलेबस पता हो और जब हमने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, तो हमें इससे क्या होता है, अननेसेसरी जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्या करना है, वो अवॉइड करना है। उसे देखना भी नहीं है कि नहीं, वैसे क्या होता है ना, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें को हमें देखना है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें तो
क्या करते हैं हम, जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए जो अभी मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये वर्दी चाहिए, उन लोगों के लिए हम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी हमारे पास वक्त है, काफी वक्त है, जिसमें हम बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, उन लोग वो जिन्होंने एग्जाम दिया है, मेरिट लिस्ट में छटे हैं, पीटी निकाला है, कोई मेंस में छटे, कोई फिजिकल तक पहुंचे लेकिन उनका मेरिट नहीं बना है, तो उन लोगों के लिए तो काफी है कि उनके पास जो भी आप मॉक लगा रहे हैं या फिर जो भी बुक है आपके पास, आप वो पढ़िए और वहां से मॉक टेस्ट जो है उसे कंटिन्यू कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि हमारी जो कमजोरी होती है ना, हम उसे ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब हमने एक एग्जाम दिया और अगर हम मेंस में जाके छटे, फिर जब हमें लगा कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम था तो हम उसे सुधार के फिर गए, आगे बढ़े, तो फिजिकल तक गए लेकिन मैरिट नहीं बना। तो अब क्या करना है, हमें अपने कमियों को ढूंढते हुए फिर आगे जो है आगे की तैयारी करनी है। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक पार्ट में क्या करेंगे, जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं वो क्या करेंगे, पहले इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, PYQ देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, PYQ देखेंगे, ठीक है। मतलब सिलेबस और PYQ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट 1 हो गया। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी एक बुक उठानी है, ठीक है। चाहे लूसेंट हो या फिर क्राउन हो, या फिर आपको जो भी लगे कि हाँ मैं इससे पढ़ रहा हूं, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। किसी एक ही बुक को फॉलो करना है, ये नहीं कि अभी लूसेंट पढ़ लिया, कल क्राउन पढ़ लिया, परसों घटना चक्र पढ़ लिए और फिर किरण का कोई बुक लेके आ गए, रुक्मिणी ले आए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे बुक मिल रहे हैं, तो हमने कोई ना कोई बुक लेके उठा के आ जाना है और उसे पढ़ लेना है, वो नहीं करना है, ठीक है। हम एक ही बुक को है जो फॉलो करते रहेंगे। अगर हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो मुझे बहुत ही इजिली याद होता है, ठीक है। तो हम क्या करना है, इन्हें बुक लेना है, ठीक है। कौन सा, लूसेंट का, ये बेसिक होता है तो लूसेंट का। इसमें हमें क्या करना है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक लेना है। पहले क्या करना है कि पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है। क्या करनी है, पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी जो है उसे हमें कंप्लीट करना है। अगर हम ये दोनों चीज करते हैं, ठीक है, पहले बिहार दरोगा का सिलेबस देखते हैं, फिर PYQ देखते हैं, इससे क्या होगा कि सिलेबस में जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम दोनों को मिक्स करके देखते हैं तो हमें लग जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी जितनी भी टॉपिक्स हैं हम उसे अवॉइड कर सकते हैं और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हम उन्हीं को पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 बुक लेनी है। अगर देखा जाए तो 2 ही बुक लेनी है, आप लूसेंट का उठाओ या फिर क्राउन का उठाओ। अगर जो बच्चे दोनों उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। दोनों का क्या करना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो दोनों जो है वो पढ़नी है, ठीक है। फिर जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है, मतलब एग्जाम का आपका 80% जो है वो कंप्लीट हो गया, 80% कंप्लीट हो गया, फिर आपके पास क्या बचा, मॉक लगाना, ठीक है। आप फिर मॉक लगाते हैं, 100 क्वेश्चन का जो होता है मॉक लगाते हैं, उस पर हमें टाइम देना होता है। जितने देर एग्जाम में टाइम लिया जाता है उतने देर में हमें क्या करना है, उस मॉक को लगाना है। मॉक को लगा के फिर उसे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके कहाँ क्या रॉन्ग है, कहाँ मुझ में कमी है, ठीक है, उसे देखना है, फिर उसे दूर करना है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे अभी तैयारी किए हैं, स्टार्ट किए हैं, वो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है क्या कर सकते हैं, तो बिहार दरोगा बन सकते हैं। उन्हें दूसरी बार या तीसरी बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका हो गया क्राउन का सामान्य ज्ञान और इसका वस्तुनिष्ठ, मतलब इसका भी वस्तुनिष्ठ है। अगर ये दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में क्या है ना कि मार्केट में 2 बुक आती है। एक तो आपकी होती है डेली करंट अफेयर्स, आप डेली करंट अफेयर्स लेके चलो, वो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि आपको बहुत ही इजी से डेली बाय डेली आप याद करते जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आता है आपका एग्जाम में तो डेली करंट अफेयर से पूछेगा नहीं, क्योंकि पूछेगा तो आपको 6 महीना 7 महीना 8 महीना लोग वो मतलब होता है कि एक साल पीछे का पूछ देता है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है कि 2 बुक आती है, एक एडुटेरिया की बुक आती है और एक
आपकी एसपीडी की बुक आती है। एडुटेरिया में क्या किए हुए है कि एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसे आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और एसपीडी में क्या है ना कि वन लाइनर है, ठीक है। अगर आपने एक दिन में, ये बुक सबके पास होगा, उसमें आप देखते होंगे कि पहले छोटे छोटे टॉपिक्स दिए रहते हैं, आप पहले उन्हें क्लियर करो, फिर आपका हर मंथ का 30 तक, 1 से लेके 30 31 तक जो है क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वन लाइनर होता है। आप अगर उसमें से अगर स्टार्ट किए, ठीक है, एक दिन में 1 से 15 तक का पढ़े, ठीक है, आज पढ़े, याद किए, हम कर लिए, और फिर कल उसे रिवाइज करके फिर 15 पढ़ लिए। मतलब अगर हम चाहें तो 12 मंथ का जो है आपका, अगर ये जो आपका करंट अफेयर एसपीडी का 12 मंथ का, अगर हम इसे चाहें तो इसे एक महीने में पूरे के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसे कंप्लीट कर लिए तो मतलब करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे वहां पे छूटेंगे नहीं, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो क्या होगा, जीके जीएस, मतलब जीके जीएस भी आपकी स्ट्रांग हो गई अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो। और जो बच्चे जो तैयारी पहले से कर रहे हैं वो तो बैठ के मॉक लगाए, उन्हीं से उनका जो है अपना जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे भी क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है। एसपीडी आपका ये करंट अफेयर हो गया, ठीक। अब क्या है कि आपको इसी चैनल पे जो है, इसमें आपको लूसेंट को मैं टॉपिक वाइज लेके आई थी, मतलब पॉलिटी से स्टार्ट की थी, जिसमें आपके पहले टॉपिक्स आपके मैंने आर्टिकल से स्टार्ट किया था, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आर्टिकल को कंप्लीट की, पूरे के पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट की, फिर हम लोग चढ़े थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लूसेंट के वीडियोस, ठीक है, 13 वीडियोस हैं उसमें कल से जो है, और उसमें आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। फिर आपका अगर ये बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीनों के तीनों जो है आपके इसी प्लेलिस्ट में, बिहार दरोगा के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, वहां पे ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब देखते हैं क्लासेस की टाइमिंग। कल से जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग होगी तो सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में जो है आपकी मॉर्निंग 5 बजे, ठीक है, एएम करंट अफेयर। फिर हम देखेंगे एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे कि पहले क्लासेस आते थी टॉपिक वाइज क्लासेस 8 बजे शाम में, एमसीक्यू की क्लासेस आपकी 7 बजे शाम में, एसपीडी ये आपकी सुबह 8 बजे, ठीक है, एसपीडी हो गया, फिर आपकी करंट अफेयर हो गए, मॉर्निंग की टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई, एमसीक्यू होगा, और साथ में आपका लूसेंट, ये भी आपका टॉपिक और एमसीक्यू दोनों रहेंगे, जो कि आपके 9 बजे सुबह में आएंगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्जाम जब आए तो हमें ऐसा ना लगा कि बहुत ज्यादा लोड हो गया। इसके बाद जो होगा ना, वो फिर मैं आगे की जब वीडियो लाऊंगी तो बताऊंगी कि क्या करना है, फिर नहीं करना है। पहले हम लोग इसको कंटिन्यू करते, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम लोग के पास 2 से 2.5 महीने का टाइम बचेगा, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका बिहार दरोगा डबल स्टार बैच, ठीक है। इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज नोट्स, डेली क्लास, ई बुक प्लस 10,000 एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स जो है आपको इस बैच में दिया जाएगा। कल इस बैच में जो है एक डेमो वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग डेमो जाके वहां जरूर देखें, और लगे कि बैच लेनी चाहिए तो बैच को परचेज करें। धन्यवाद।